नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज हम बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना का ख्याल अगर आप अपने दिमाग से निकाल चुके हैं तो एक बार फिर से ऐसे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि वो हम ही हैं जो लॉकडाउन में घरों में बंद रहे हैं। और सरकार ने राहत देते हुए ये चेतावनी भी दी थी कि राहत सरकार ने दी है, कोरोना ने नहीं। अब जब हर राज्य में सरकारों ने लगभग सभी तरह के व्यवसाय और प्रतिष्ठानों को खोलने की मंजूरी दे दी है, तो लोग लापरवाह होने लगे हैं। हालांकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी देश में चलाया जा रहा है और दुनिया में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन का काम भारत में हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक महज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को ही वैक्सीन दी जा चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए कोरोना से मरने वालों की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार राहत की बात है कि देश के 21 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई है। और वहीं करीब 16 राज्य ऐसे हैं, 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर पिछले हफ्ते में कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि यह बढ़ोतरी काफी मामूली भी कई जगहों पर रही है, लेकिन चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि जो लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसे हम लोगों ने यह समझा था कि कोरोना रूपी दानव का अंत हो चुका है, उसे अब एक बार फिर से सांसें आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन राज्यों की सरकारें सतर्क हैं और कई राज्यों ने सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। कई राज्यों में लॉकडाउन पर फिर से विचार भी किया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते कोरोना के नए मामलों में 81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में 22% और छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा 11% वृद्धि दर्ज हरियाणा में हुई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में 43% की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। हालांकि मामलों की संख्या 187 ही रही। दूसरी ओर कर्नाटक में 4.6% और गुजरात में 4% की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में इस वजह से वहां पर बढ़ोतरी हो रही है। अब देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 1,47,306 के ऊपर हैं। आज सुबह 8 बजे तक का ये आंकड़ा है, जिसके अनुसार 1,56,463 लोगों की कुल मौत भी अब तक हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कहां कहां पर कोरोना ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। ये वो जगह है जहां पर 7 से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर देश भर में स्थिति एक बार फिर से गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश में दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते 81% की बढ़ोतरी हुई और अगर कुल मामलों की बात की जाए तो कुल मामलों में भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते में 43% मामले बढ़े हैं, पंजाब में 31%, हरियाणा में 11% मामले बढ़े हैं। तो लगातार इन राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में भी 22%, छत्तीसगढ़ में 13% बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि मामले बहुत कम हैं चंडीगढ़ में, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा। कर्नाटक में 4.6% और गुजरात में भी 4%। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकारें अब अलर्ट दिखाई दे रही हैं, केंद्र सरकार भी अलर्ट दिखाई दे रही है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरबी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे चर्चा करेंगे, और डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, सीएमडी हैं हॉस्पिटल के, और शुरुआत से ही कोरोना को लेकर के, कोरोना वैक्सीन को लेकर के हम इनसे बातचीत करते रहे हैं और तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताते रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर डीके गुप्ता, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश के अगर बात की जाए तो करीब 15 से 16 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर एक बार फिर से स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, तो हम लोग बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आवाज गूंज रही, किसी को बोलेगा थोड़ा सिस्टम ठीक करेगा जी इसको। जी जी, तो उसमें यह है कि सबको पता है कि जब तक हमारे
समुदाय में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, तब तक इसके ऐसे आउटब्रेक होते रहेंगे। और अगर कोई नया स्ट्रेन आ गया या कोई ऐसी पॉपुलेशन जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ और वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में है या वर्जिन पॉपुलेशन है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, तो वहां पे ऐसे आउटब्रेक्स होंगे और आउटब्रेक्स बड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम सबको ध्यान देना चाहिए था। हम लोग बात कर रहे थे कि जब तक दोनों डोज वैक्सीन की ना लग जाए और उसके 15 दिन बाद तक, 20 दिन बाद तक कम से कम हम सबको प्रिकॉशन पूरे रखने चाहिए थे। चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हाथ धोने हो, या हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी हो, भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बचना हो, ये सब चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। पूरे देश में जहां सरकार बहुत सख्त है, सिर्फ वहां ही आपको दिखता है मास्क लोग लगा रहे हैं, वहां भी लोग मास्क नाक के नीचे लगा रहे होते हैं, या कोई हैंड हाइजीन नहीं कर रखा। सारे मॉल्स खुल रहे हैं, मॉल्स में पहले जैसी भीड़ हो गई है। सारी जितने जितने स्पॉट्स हैं जो भीड़ वहां पे पूरी भीड़ है, और बट कोई भी साथ में प्रिकॉशन प्रिवेंशन के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा, कोई इसको सुपरवाइज भी नहीं कर रहा है कि अगर ये लोग नहीं ले रहे तो ये हम सबके लिए खतरे की घंटी है। तो हम सबको जब तक वैक्सीन ना लग जाए, वैक्सीन का भी प्रोसेस आपने खुद ही बताया कि 1 करोड़ डोजेज लगी हैं, जो देखा जाए 135 करोड़ की पॉपुलेशन में बहुत कम है। इतनी कम है कि 10% का 1% भी नहीं है, 1.3 होता है 1%। तो 1% लोगों की पॉपुलेशन में वैक्सीन लगने से कोई हर्ड इम्यूनिटी आने से रही, बिल्कुल। वैक्सीन लगवानी चाहिए, कम से कम 50-60% लोगों को लगनी चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। सरकार को भी थोड़ा गियर अप, सरकार थोड़ा सुस्त हो गई है, सरकार को भी थोड़ा गियर अप करना चाहिए। जो वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान था, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान था, इतना एम्बिशियस अभियान था, हमारे मोदी जी की इतनी बड़ी विजनरी वो थी, प्रयोग था जिस तरह से हम कर रहे हैं, तो उसको भी कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ा शिथिल कर दिया है। सारे स्टेट गवर्नमेंट जहां रोजाना वैक्सीन लगना चाहिए, वहां हफ्ते में 1 या 2 बार लग रहे हैं। टर्न आउट बहुत कम हो रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं रही है वैक्सीन लगवाने की, 50-60% ही टर्न आउट हो रहा है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं। प्राइवेट अस्पताल जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका नाम कोविन में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अभी लिस्ट में नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो ये ऐसी कई सारी कठिनाइयां, परेशानियां हैं, जिनका सवाल, इन सवालों का जवाब देना चाहिए सरकार को भी, जी, और जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, अब क्या लगता है, क्या सरकारें सुस्त हो गई हैं, अब उसका ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है, या फिर लोगों में तो कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है कि लापरवाही देखने को मिल रही है बड़ी संख्या में? जितेंद्र जी जी की स्थिति गंभीर हो रही है, लेकिन हम लोग गंभीर नहीं है, हम उसे गंभीरता से ले नहीं रहे। उसी का परिणाम है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यानी लोगों ने पालन करना शुरू किया था। मैं देखता था कि जिस तरह लॉकडाउन के बाद मार्केट खुले थे तो लोगों में एक डर था, और उस डर की वजह से वो मास्क लगाते थे, हाथ धोते थे, सैनिटाइज करते थे। वो सारी चीजें लगभग हम भूल चुके हैं, और जनता भी अब ये सोच चुकी है कि भी शायद कोरोना खत्म हो गया। लेकिन दोबारा आप देखेंगे, यही हिंदुस्तान में नहीं, भी वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी आप देखेंगे जिस तेजी के साथ भी वायरस अपना रूप बदल के और दूसरे रूप में आ रहा है और दोबारा से महामारी फैल रही है। तो देखिए, दुनिया से अलग नहीं है हमारा देश भी। देखिए, आज आना जाना और सारी जो सूचनाएं हैं वो आदान प्रदान होता है, और सूचना क्रांति का युग है, उसकी वजह से हम सब अवेयर होते हैं। और देखिए, बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं कि भी आपने इस पर एक डिबेट रखी और डॉक्टर गुप्ता को बुलाया, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता आए। कहीं ना कहीं हम सबको इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, सरकारों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्यक्रमों की, समारोहों की जो छूट दी गई कि भी शादी में इतने बाराती आ सकते हैं, इतने लोगों को दावत दे सकते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम है वो भी शुरू हो चुके हैं, और वहां भी कोई मास्क और दूरी कुछ नहीं, कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। ये चिंता का विषय है, और सरकारों को सख्ती करनी पड़ेगी इस पर। अगर सख्ती नहीं होगी तो जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि भी 80% से ऊपर केस बढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति इस कंडीशन में नहीं है कि दोबारा कोई लॉकडाउन बर्दाश्त कर सके या झेल चुके। और जो मजदूर है, देखिए, अब तक जो लॉकडाउन हुआ था उससे उभरा नहीं है, ना हमारी अर्थव्यवस्था उभरी है। और ऐसे में अगर दोबारा से कोई महामारी विकराल रूप लेती है तो बहुत भयावह स्थिति होगी, जितेंद्र जी। और देखिए, वायरस है, वायरस कोई एक दिन में खत्म नहीं हो जाता। इससे पहले भी आप देखेंगे बहुत सारे वायरस आए हैं, और बहुत सारे वायरस ऐसे ही हैं जिनकी आज कोई दवा ईजाद नहीं हुई। मान लीजिए, आप जुकाम की बात करते हैं, खांसी जुकाम भी एक वायरस के उससे होता है, लेकिन कहाँ उसका कोई आज तक इलाज है? कोई इलाज नहीं है। तो हम सब लोगों को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहना होगा, और सभी जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, मीडिया है,
सरकारें हैं अपना दायित्व निभाएं और अपना दायित्व निभाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करें, तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली एक बदलाव आएगा और जो लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं वो उसको गंभीरता से लेंगे। उसी में हम सबका भला है। जी बिल्कुल। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, जिस तरीके से जो आंकड़े हैं, केरल में 38% एक्टिव मामले हैं देश भर में अगर बात की जाए तो, और महाराष्ट्र में 37%। और बात अगर जांच की जाए, क्योंकि एक बार के लिए जांच पर जोर दिया गया था, बड़ी तेजी से जांच होने लगी थी, रैंडम जांच भी होने लगी थी, अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा इस तरीके का माहौल, और वो भी अभी तक सिर्फ 21 करोड़ लोगों की जांच हुई है। और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, ये जो आधिकारिक आंकड़े हैं भारत सरकार के, उनकी मैं बात कर रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। तो ये डेटा जो है उसको एक्चुअल डेटा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारे देश में अगर एक बार फिर से जांच रैंडमली बढ़ा दी जाए तो कितनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। कितने लोग मार्केट में जा रहे हैं, कितनी गंभीर ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है, उस पर एक कमेंट आपका चाहूंगा, क्योंकि बड़ी खतरनाक जो स्थिति है वो दिखाई दे रही है और लोग लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस चीज से अनजान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोरोना से अगर बचना है तो हमें जो पहले स्ट्रेटजी अपनाई थी कि हमें अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, और जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो डिसिप्लिन रखना था, प्रिवेंशन प्रिकॉशन लेते, उस पर काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो स्ट्रेटजी फिर दोबारा ये होनी चाहिए कि पहले तो हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए, जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको जाना नहीं चाहिए, वहाँ पे सरकार को सख्ती अपनानी चाहिए, जितने लोग बिना मास्क जाते हैं उनका चालान होना चाहिए, जो लोग बिना हैंड हाइजीन कर रहे हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को कर्व करना चाहिए। तो अगर इस पे ध्यान रखेंगे तो एक ट्रांसमिशन कम होगा, क्योंकि उनका जांच करना पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ लोगों की जांच लगातार रैंडमली करना बहुत मुश्किल काम है। बट हाँ, जिसके अंदर लक्षण है, जिसके अंदर खांसी, जुकाम, बुखार या गले में दर्द है, बॉडी एक है, हेडेक है, या ना सूंघना नहीं हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, उन सबको जांच तुरंत करानी चाहिए। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव आएंगे तो उनको तुरंत आइसोलेट करना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए, और जो आसपास के लोग उनके साथ वाले थे उन सबको क्वारंटाइन करना चाहिए। तो पॉलिसी पुरानी है, क्योंकि केसेस कम हो गए थे तो हम सब लोग शिथिल हो गए थे, इससे भूल गए थे। तो इन्हीं पुरानी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके हम दोबारा कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जब तक करना पड़ेगा तब तक हमारे पास 60 करोड़ लोगों को, 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, क्योंकि जितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, उनकी एंटीबॉडी जो है कम हो जाएंगी, धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाएंगी, तो उनको भी वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने भी यही बोला है, साइंटिस्ट ने भी यही बोला कि जिनको हो चुका कोरोना उनको भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो मतलब वैक्सीन हमें लगभग सबको लगवानी है, सबको भी लगवानी, तो कम से कम 60-70 करोड़ को लगवानी है। 60-70 करोड़ में अभी सिर्फ 1 करोड़ को लगी है, तो अगले 6 महीने तो वैक्सीनेशन प्रोसेस चलेगा। अगर हम बहुत फास्ट, बहुत युद्ध स्तर पे इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट क्लिनिक्स को, प्राइवेट डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। सरकार को वैक्सीन जो है ओपन मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए, सब्सिडाइज रेट पे लॉन्च करनी चाहिए, सो दैट पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर जिसको जब वैक्सीन लगवानी है, कि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो उनको अवेलेबल नहीं, मिल नहीं पा रही है, और जिनको मिल रही है वो लगवा नहीं रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारा स्टॉक, जो मैन्युफैक्चरर को स्टॉक में वैक्सीन रखी हुई बहुत सारी, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, और सही से चीजें हम लोग कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसको सही से मैनेज करेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत पैनिक का विषय भी नहीं है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो कंट्रोल करा जा सकता है। लेकिन सर, उनका क्या किया जाए जो बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि जब जांच करवाई जाती है, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, उसका जांच होती है तो उसमें कोविड पाया जाता है। इसी तरीके से जब मजबूरी में किसी को अपने कोविड जांच करवानी पड़ती है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। ऐसे बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से। तो ऐसे लोग किस तरीके से अपनी ये जांच करवाएं, या किस तरीके से बचाव कर सके, कैसे पता चलेगा कि इसमें कोरोना है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल, तो हमें समय के हिसाब से अपने उसका रिस्क और बेनिफिट देख के स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। इस समय ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए कि हमें सबके टेस्ट कराने हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक है उनको भी टेस्ट कराने हैं, बिकॉज इस समय इतना बड़ा पेंडेमिक नहीं फैला हुआ, इतना बड़ा आउटसोर्स नहीं है। इस समय ये है कि जो सिम्प्टोमेटिक है, जिनको हल्का सा भी खांसी, हल्का सा भी बुखार है, हल्का सा भी जुकाम है, गले में दर्द है, कोई और सिम्टम्स है, डाउटफुल लग रहा है, उसको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। बाकी लोगों को प्रिवेंशन और प्रिकॉशन पे ध्यान देना चाहिए, और जिनके भी पॉजिटिव आते हैं उनको तुरंत आइसोलेट और ट्रीट करना चाहिए, और उनके आसपास के लोगों को टेस्ट कराना चाहिए, उनको क्वारंटाइन करना चाहिए। ये पॉलिसी बेस्ड है इस समय। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, क्योंकि हमारे देश की अगर बात की जाए तो कम से कम यहाँ पर जो आंकड़े सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं उसमें और वास्तविकता में काफी फर्क जो है वो दिखाई देता है। ऐसे में अगर बात की जाए, क्योंकि राज्य सरकारों में जिस तरीके से जांच की जा रही है राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, तो अब किस तरीके से इस पूरे मसले पर भरोसा किया जा सके कि ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा भयावह नहीं है। हालांकि अलग अलग राज्यों में, जिस तरीके से महाराष्ट्र और केरल की बात की जाए, वहां पर
मामले जो हैं ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो क्या वहाँ पर जांच खत्म हो गई है, जांच में कमी आ गई है, इस वजह से मामले सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर वाकई कोरोना के मामलों में अब कमी आ गई है? देखिए, कोरोना का पता कैसे लगेगा कि जब जांच नहीं होगी जी। तक हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि भी इतने लोग कोरोना इफेक्टेड हैं। अब जितनी जांच होती है, मान लीजिए 10 आदमियों की जांच की तो उसमें से 8 पॉजिटिव आए, उन्हीं की काउंटिंग कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी जांच नहीं होती है और वो इजीली संक्रमण एक दूसरे को फैलाते रहते हैं। तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और सिस्टम डेवलप करने के साथ साथ सरकारों को कहीं ना कहीं गंभीरता दिखानी होगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन लगे। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और प्राइवेट डॉक्टर्स को उन सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और ये पहले भी आया है कि जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें पैसा और मिला के, क्योंकि देखिए इतने समय बाद भी आप 1 करोड़ पर अभी टिके हुए हैं, जबकि हमारी 125-30 करोड़ की आबादी है। तो इस रफ्तार से अगर टीकाकरण होगा तो बहुत समय लगेगा उसमें। तो ये निहायत जरूरी है कि इसमें तेजी लाई जाए और सरकार गंभीरता के साथ। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, इस मसले पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और इस मुद्दे पर संपूर्ण तरीके से चर्चा जो है वो जारी रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना को लेकर के जो गंभीर स्थिति कई राज्यों में बनी हुई है, उसी पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर डी के गुप्ता हैं, वो लगातार बने हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक सिस्टम की बात आप भी कर रहे हैं, आरबी उपाध्याय जी भी कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे ये जो गंभीर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उस पर लगाम लगाई जा सके। वो सिस्टम किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरीके से इस स्थिति पर अब लगाम लगाई जा सकती है? क्योंकि लगभग कोरोना के जो बढ़ रहे थे मामले उस पर कंट्रोल है, लेकिन अब दोबारा से ये जो लहर है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कई राज्यों में। जी, तो हम लोग बार बार वही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें सबको चाहिए कि संयम बरतना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए और हमें जितने भी प्रिवेंशन के तरीके हैं जो हम बार बार कहते हैं, चाहे हाथ धोना हो, चाहे मास्क लगाना हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, भीड़-भाड़ वाले से बचना हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इन नियमों को सख्ताई से पालन करने के लिए कौन सा कड़ा कानून लगाना है, कौन सा नियम का लगाना है, कैसे उस नियम का अनुपालन हो, उसके लिए क्या करना है। पुलिस की सहायता लेनी है, एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेनी है, बुद्धिजीवियों की सहायता लेनी है, मीडिया की सहायता लेनी है, प्रिंट मीडिया की सहायता लेनी है, या कुछ और कार्य करने हैं, कुछ जागरूकता अभियान चलाने हैं। तो इन सब की जरूरत है, बिकॉज हमारी जनसंख्या है, बहुत सारे लोग अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं तो बहुत सारे लोग केयरलेस हैं। उनको चिंता, इनको लगता है कि वायरस है, फ्लू है, जब जिसको हो जाता है, जिसके घर में कोई डेथ होती है, जिसके घर में कोई भर्ती होता है, वेंटिलेटर पर होता है, कोई सीरियस होता है, तब उसको लगता है कि सच में कोरोना का हुआ है और उससे बच के रहना चाहिए। तो वो हुआ शायद बिकॉज केसेस कम हो गए इसलिए खत्म हो गया है, तो इसलिए लोग उसको नहीं पालन कर रहे हैं। और जो बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, जिनको प्रायोरिटी लिस्ट में नाम आया, सरकार ने इतने अच्छे ढंग से उनको फ्री वैक्सीन के लिए ऑफर दिया है, फिर भी 50% लोग ही वैक्सीन लगाने आए। अगर सारे लोग वैक्सीन लगवाने आते तो ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा होती। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, शुरुआत में मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कोरोना को लेकर के जिस तरीके से जागरूकता फैलाई वो उसका असर भी देखने को मिला था। अब क्या ये समझा जाए कि मीडिया ने भी इस मुद्दे को भुलाने की, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मीडिया ने भी इस मुद्दे को भुला दिया, तो लोगों ने भी भुला दिया है, अब लोगों को भी ये लगने लगा है जब खबरें सामने नहीं आ रही तो कोरोना खत्म हो गया है? आरबी उपाध्याय जी। चली जा रही है, लेकिन हम लोग गंभीर नहीं। जी। तो हम सब लोग अगर गंभीर होंगे तो गंभीर स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। और देखिए, देश की आर्थिक स्थिति और जो मजदूर है, जो कामकाज के लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ अब ये परमिट नहीं हो सकता कि भी दोबारा से कोई लॉकडाउन लगा दिया जाए। बहुत लंबा लॉकडाउन झेलने के लिए न अर्थव्यवस्था तैयार है, न गरीब मजदूर और व्यवसायी तैयार है। मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के व्यवसाय थे या मजदूर, जो लोग मजदूर करते थे, जो रोजगार गए हैं लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद भी, तो वो देखिए अभी तक उभरे नहीं है। अगर दोबारा से हम सब लोग अगर एहतियात नहीं बरतेंगे और सरकारें सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराएंगी, क्यों? देखिए हमारी मेंटेलिटी है, जब तक सरकार सख्त नहीं होती, आम आदमी इन सब जो भी गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पालन नहीं होता है। जब चालान करते हैं, पुलिस अपने एक्शन में दिखती है, तभी दुकानदार, फैक्ट्री मालिक और आम आदमी भी तभी आपको एक्शन में नजर आता। तो वो एक्शन बोर्ड पर लाने के लिए जिस तरीके से पहल की गई थी, दोबारा से अगर सख्ती की जाएगी तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अदरवाइज ये, और ब्रिटेन वगैरह में देखेंगे, विश्व के दूसरे देशों में, वहाँ लगा कि भी लॉकडाउन वो खत्म हो गया है, कोरोना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ जिस तेजी के साथ बढ़ा है, भारत में अगर वो इतनी तेजी के साथ बढ़ता है और लोग इफेक्टेड होते हैं, तो देखिए ऐसे नहीं मरेंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे। अगर बहुत बड़ा कोई डिसीजन सरकार लेती है, मानिए बहुत कड़ा कोई लॉकडाउन लगा देती है, काम धंधे बंद हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और सरकारों की जो स्थिति है वो ये नहीं है कि जैसे पहले लॉकडाउन के पीरियड में राशन और बहुत सारी चीजें सरकार ने दी, तो सरकार का जो बजट है वो भी इस समय अलाउ नहीं करता कि सरकार की पॉकेट में खुद में पैसे नहीं है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, महाराष्ट्र सरकार तो तैयारी कर रही है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है वहां पर। देखिए आंशिक लॉकडाउन, जैसे रात का लॉकडाउन हो गया या एक हफ्ते का लॉकडाउन, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है हितेंद्र जी। एक लंबा लॉकडाउन और अगर मान लीजिए सबको शट डाउन कर दिया जाए तो गरीब और जो मजदूर है, जो डेली रोज कमाता है, रोज खाता है, और उसके कहीं ना कहीं जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अच्छी स्थिति हो सकती है। कहीं ना कहीं बचाव करने होंगे, सरकारों को टीकाकरण में तेजी लानी होगी, और एक अवेयरनेस जो पहले थी लॉकडाउन के बाद, जब धीरे धीरे मार्केट खुल रहे थे, उस समय लोगों में एक जो अवेयरनेस थी, उस अवेयरनेस को दोबारा से हमें डेवलप करने की जरूरत है। आप देखेंगे मीडिया भी उस समय बढ़ चढ़ कर दिखा रहा था, पुलिस प्रशासन भी हरकत में था। देखिए कहीं कोई हरकत में नजर नहीं आ रहा है, सब भूल चुके हैं, सब ये मानते हैं कि भाई कोरोना खत्म हो गया, जबकि कोरोना अगर खत्म हो गया होता तो दोबारा से जिस तरीके से स्पीड पकड़ रहा है, जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ रहा है, वो नहीं होता। तो देखिए अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अगर सरकारें प्राथमिकता के तौर पर इन सब चीजों को लेती हैं, लेकिन सरकारों को खुद भी देखिए अभी होता क्या है, आम पब्लिक को आप लॉकडाउन में मना करते हैं कि भाई यहाँ इकट्ठा नहीं होना, लेकिन नेताओं की रैली होती है तो आप देखेंगे कि भी लाखों लाख लोग हैं, और तो क्या उन लोगों को कोरोना नहीं होगा? देखिए अगर कोई गाइडलाइन बनती है तो सख्ती से पालन हो। देखिए बिहार में देखा गया, बिहार में इलेक्शन था, वहाँ कोई कोरोना उसका कोई पालन नहीं हो रहा था। और बिल्कुल अब बंगाल में, पुडुचेरी में या फिर केरल में, वहां पर भी अब ऐसा ही हाल होने वाला है। बंगाल में तो, यहाँ पर बंगाल और असम में तो देखने को भी मिल रहा है। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, अब जिस तरीके से जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या फिलहाल लॉकडाउन लगाने वाली सिचुएशन बन चुकी है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए या फिर पाबंदियां बढ़ा करके काम चल जाएगा? बिल्कुल अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि हम लोग संयम रूप से ध्यान रखें, सारी जो हमने बात की प्रिवेंशन की, प्रिकॉशंस उनका ध्यान रखें। सरकार थोड़े कठोर नियम बनाए, थोड़ा अच्छे से अनुपालन हो उनका, थोड़ा सख्ती बढ़ते, थोड़ा सा ऑडिटिंग शुरू हो जाए, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बार बार हो। मीडिया जैसे आप लोग इस पे बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे दूसरे मीडिया हाउसेस को चाहिए कि वो इस तरह के प्रोग्राम करें, जनता में जागरूकता का अभियान चलाएं। बुद्धिजीवी हैं, धर्म गुरुज हैं, जो हमारा राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष वाले हों चाहे विपक्ष वाले हों, दोनों को ही जनता के बारे में सोचना चाहिए। खाली अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, दोनों को ही जनता को जागरूक करना चाहिए, और इस समय दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। कि बड़ी आपदा थी और शायद हम कहीं हद तक, काफी हद तक बच के से निकल गए।
और अगर अब कोई दिक्कत होती है तो इसमें तो बहुत ही बुरा हाल होगा कि मतलब हम एक बार निकल गए दोबारा फंस जाए तो बहुत ही घटिया बात होगी। तो इसलिए कृपया लॉकडाउन की बात ना करें, लॉकडाउन की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन होगा तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे आना शुरू हुई है वो दोबारा धड़ाम हो जाएगी, और फिर उसके बाद सही बता रहे थे पत्रकार साहब कि उससे अधिक मौतें होंगी जितनी कोरोना से नहीं होगी। तो इसलिए इसका एक सावधान सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि देश में जिस तरीके से डॉक्टर डीके गुप्ता ये बात कर रहे थे कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के इस तरीके से अभियान चलाए, जागरूकता अभियान चलाए ताकि कोरोना महामारी फैले ही ना, लेकिन अब तो चुनाव है, अब तो राजनीतिक रैलियां होंगी, शक्ति प्रदर्शन होंगे, तो कोरोना तो और बढ़ेगा। मैं वही कह रहा था, देखिए कि मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू। एक तरफ आप अभी गाइडलाइन भी जारी करेंगे, सख्ती भी करेंगे, और दूसरी जगह आप इस तरह की रैलियां करेंगे और इस तरह का एक माहौल बनाएंगे, तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक असमंजस की स्थिति में देखते हैं। मान लीजिए जब कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद इलेक्शन था, तो लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में थे कि भी अगर यहाँ दिल्ली में गाइडलाइन फॉलो हो रही हैं तो बिहार में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कैसे हो रही हैं, कहाँ कैसे लोग इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए गाइडलाइन हो वो सबके लिए हो और बराबर हो और सख्ती सब जगह हो। ये नहीं है कि भाई धार्मिक स्थल है तो वहां हम एक्शन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, या नेताओं की रैली है वहां एक्शन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। देखिए अगर एक्शन आपको लेना है और सख्ती करनी है तो हर जगह सख्ती करनी होगी। और दूसरा देखिए वायरस है, कोई भी उस वायरस की स्टडी होती है कि भी अभी मान लीजिए जो नया देख रहे हैं हम, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, उसको डिकोड किया जाए कि वो पुराना वायरस है या कोई वायरस अपना नया रूप बदल कर को दूसरे तरीके से वो इफेक्टेड कर रहा है। और देखिए इन सब चीजों में टाइम लगता है। वैक्सीन भी जब नहीं बनी थी, लॉकडाउन था, लोग ये कह रहे थे कि वैक्सीन में इतना समय लग गया। तो देखिए वैक्सीनेशन का भी एक तरीका होता है डेवलप करने का, कि पहले सारी स्टडी होंगी, फिर उसके साइड इफेक्ट देखे जाएंगे कि भी कितनी वो ठीक है बॉडी के लिए। तो उन सारी चीजों पे भी सरकारों को तेजी के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना की स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, अब हमें खुद ही समझदार होना होगा, खुद ही जागरूक होना होगा और खुद ही कोरोना से बचना भी होगा, क्योंकि सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हो चुकी है, अब फिर से इसी स्थिति में जाने से बचना होगा और खुद ही लोगों को जो है जागरूक होना होगा और कोरोना से खुद ही बचाव भी करना होगा। राजधर्म में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।